अमीनो अम्ल। पहले समझ लो बाबू, हम आपको तब आगे बताते हैं। देखो, हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए कोई आपसे पूछे कि कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो कहिएगा 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो? माने हमारे शरीर में जितने भी व्यक्ति होते हैं उसको जीने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। हाँ तो लिख लो। देखो, मनुष्य के शरीर में 20 अमीनो अम्ल उपस्थित होता है। 20 अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है और इसी अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। 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 हो गया? तनिक और लिख लेना, आवश्यक अमीनो अम्ल। ये देखना, तनी याद कर लेना बाबू। बायोलॉजी बहुत सुंदर तरीके से पढ़ो। आवश्यक अमीनो अम्ल। देखो, पहले हम आपको समझाते हैं क्या होता है आवश्यक अमीनो अम्ल। देखो, 20 अमीनो अम्ल होते हैं। कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसका हमारे शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है। बात समझ रहे हो? माने कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। जब उसको आप फल खाएंगे, हरे पत्तेदार सब्जी खाएंगे, मांस खाएंगे या तमाम प्रकार के दूध वगैरह पिएंगे, तो उससे हमको जो अमीनो अम्ल प्राप्त होता है उसको हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या समझे? माने ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होता। बाहर से हम लोग जब भोजन करते हैं, बाहर से मान लो कि हरे पत्तेदार सब्जी खाए, या मान लो अंडा खाए, मांस खाए, और कुछ खाते ही है ना, तो उससे जो हमको अमीनो अम्ल प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। सुनो, एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखो, ये याद करना बहुत अच्छी बात है। किताब पढ़ेंगे तो पूरा इसमें लिखा है, जब अनुवाद ना पढ़ेंगे तो एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो अनावश्यक मतलब क्या हुआ कि अब हमें बाहर से उसको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर के अंदर खुद उसका निर्माण हो जाता है, खुद शरीर ऑटोमेटिक उसको उत्पन्न कर लेता है। उसको हम लोग कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। जैसे क्या होता है ना कि जैसे खांसी आपकी हो गई, हल्का सी खांसी हुई, हल्का सा बुखार हुआ, तो हमारे शरीर के अंदर इतना कैपेसिटी होता है कि खांसी और सर्दी को अपने आप वो ठीक कर सकता है। सर्दी आपको होती है तो अपने आप ठीक कर सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी को बहुत घातक बीमारी हो गई तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसको दवाई लेना पड़ेगा, वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, तभी होगा। तो लिख लो तक आवश्यक अमीनो अम्ल। लिखो, वह अमीनो अम्ल जो शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होता है, शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होता है, यह बाहरी स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो इसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कहाँ से? बाहर से। अगर भोजन आप करते हैं ना, माने लिखना, इसे भोजन से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, कहाँ तुमने बता दे हम क्या करें, प्राप्त किया जाता है। ये कितना शांत लगता है, मुझे इतना शोर हो रहा था। शांत वातावरण में ही पढ़ाई हो पाती है। का लिख सकते हैं इसमें। आप लोग अंडा खाते हैं? अंडा खाइएगा, अंडा मछली खाइए। सागर, अंडा खाओगे, मछली खाओगे, हरे पत्तेदार सब्जी खाओगे,
ये तो समझ नहीं जाती। हरे पत्तेदार सब्जियां का यूज करेंगे हम लोग, हमें ये सब प्राप्त हो जाता। समझ में आया? अंडा खाइए जाके, मांस खाना, मछली खाना। मछली में ये बार मछली खरीदो ना, ये बार मछली में छोटा छोटा अंडा बहुत ज़्यादा है, सस्ते में अंडा भी बहुत अंडाई हुई है सब। ठीक बा, मछली अंडाइल बड़ी सन और एथियो अंडाइल बड़ी सन। मन मछली है, मुर्गा तो मैंने अंडाइले बड़ा सन, मुर्गा कर मुर्गी। याद हो गया? एक मछली में बहुत अंडा मिलता है, चंद्रभूषण अंडा बहुत फायदा करता है और प्रोटीन बहुत है पाए। अंडा देखते हो, अंडा जो होता है, अंडा में जो पियर का रहता है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। अंडा गोल होता है, अंडा गोल होता है। तब का गोल नहीं होता, का लंब होता था, है ना? होता है, अरे होता है तो नहीं, अंडाकार होता है। क्या हो गया उसमें? जाना या कोई मुझे तो हमारा मन में शक रहा, सुन लेगा तो कहेगा अंडा हो गया। बताएं इसको, और देखो आना आवश्यक अमीनो अम्ल कर जाएगा। चलो, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक कभी भी कमेंट रिस्पेक्टफुली किया जाता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल, देखो ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते। हो गया? उसे क्या करेंगे? अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसे भोजन करने की जरूरत नहीं होती।